प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज के वीडियो में एक गैर मुस्लिम और अल्लाह के नबी का एक ऐसा सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो यकीनन आपके नज़रिए को बदल देगा। दोस्तों आज तक ये सुनते आ रहे होंगे कि इस्लाम में गैर मुस्लिमों के लिए ये कहा गया है, वो कहा गया है, और सिर्फ नफ़रत फैलाने वाली बात ही आपने सुना होगा। लेकिन आज दोस्तों एक ऐसा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसको देखकर यकीनन आपका नज़रिया बदल जाएगा और गैर मुस्लिमों के खातिर इस्लाम में क्या हक, क्या दर्जा है दोस्तों, आप सुनकर आप भी मचल जाएंगे, आप भी सुभान अल्लाह के उठेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम जो बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और इस तरीके से आज के दौर में जिस तरीके से मजहब इस्लाम फैल रहा है दोस्तों, यकीनन इससे ये साबित होता है कि मजहब इस्लाम ही पाक और सच्चा और सबसे प्यारा मजहब है। और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग मजहब इस्लाम को सेलेक्ट कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस्लाम फैलता जा रहा है। बहरकैफ दोस्तों आज का वाक़या अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक गैर मुस्लिम शख्स का है। प्यारे दोस्तों, कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने वाले नबी जिनको दुनिया जमाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है, आज पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और एक गैर मुस्लिम का वाक़या आपके हवाले करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि वो बग़ैर मेहमान के कभी भी अकेले खाना नहीं खाया करते थे। जब भी खाना खाया करते थे कोई ना कोई मेहमान उनके साथ दस्तरखान में हुआ करता था। अब एक दिन इत्तेफाक ऐसी हुई दोस्तों कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई मेहमान नहीं थे। खाने का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई मेहमान नहीं है तो वो एक गैर मुस्लिम को पकड़ लाए। गैर मुस्लिम को कहा कि आज आप मेरे यहाँ मेहमान हो, आज मेरे साथ ही खाना है। गैर मुस्लिम भी खुश हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान में बैठ के उनके साथ खाना खाना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। बहरकैफ वो गैर मुस्लिम था। अब क्या है, दस्तरखान सज गई, मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ बैठ गए, एक तरफ वो गैर मुस्लिम शख्स भी बैठ गया। खाना आती है, खाना देखकर वो गैर मुस्लिम शख्स खाना पर झपटे मार के खाना खाना चाहता है, जल्दी से खाना ख़त्म करना चाहता है। उसने हाथ बढ़ाया, जल्दी से उसने खाना की तरफ हाथ बढ़ाया। वैसे ही अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी कलाई पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया और कहा कि सुनो, खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले कम से कम एक बार अल्लाह का तो नाम ले लो। इतना सुनना था कि उस इंसान ने अपने हाथ को रोक दिया। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि खाना खाने से पहले कम से कम एक बार अल्लाह का नाम तो ले लो, इतना सुनकर उस गैर मुस्लिम शख्स ने अपने हाथ को रोक दिया। अपने हाथ को रोकने के बाद कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आपको ये खबर नहीं कि मैं एक गैर मुस्लिम हूँ और मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, ना तो मैं आपको अल्लाह का नबी मानता हूँ। इतना सुनना था कि मूसा अलैहिस्सलाम जाहो जलाल में आ जाते हैं, गजो गजब में आ जाते हैं, गुस्से के आलम में उसको धत्कार कर दस्तरखान से उठाकर भगा देते हैं और वो शख्स वहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब काबा से हम कलाम होने की हाजत हुई। कोहे तूर मूसा अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, रब से बात करना चाहते हैं कि रब के जानिब से निदा आती है कि ऐ मूसा, तूने मेरे बंदे का दिल दुखाया है और तुम मुझसे बात करने आए हो। पहले उसका दिल जिसका दुखाया है उसका दिल पहले जोड़ो, फिर मुझसे बात करना। अब मूसा अलैहिस्सलाम दिमाग लगाते हैं कि आखिर मैंने किसका दिल तोड़ा है। जहन आती है कि उन्होंने एक गैर मुस्लिम को खाने से उठाया था, कहीं ये बंदा वही तो नहीं है। रब की बारगाह में दुआ कर कहते हैं कि
ए पाक परवरदिगार, वो तो गैर मुस्लिम था और वो तेरे नाम लेने से इनकार कर रहा था, इसलिए मैंने उसको भगाया था। रब के जानिब से निदा आती है कि मूसा, जिस शख्स को तूने भगाया, खाने से उठाकर भगा दिया, ये बता सकते हो कि उसका उम्र कितनी रही होगी? मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि लगभग 50 साल। फिर रब के जानिब से ये निदा आती है कि मूसा, तो ये बताओ कि इन 50 सालों में उस शख्स को किसने खिलाया है? कौन खिला रहा है इन 50 सालों में? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेशक खिलाने वाली जात अल्लाह की है। रब की जानिब से निदा आती है कि मूसा, मैंने उसको 50 सालों तक खिलाया, कभी भी उसकी जात नहीं पूछी, ना कभी उस पर दबाव डाला कि तुम मेरा नाम लो, और तुम एक मर्तबा इसको खाना खिला रहे थे कि तूने उसकी जात पूछ लिया, उसको तूने अल्लाह कहने के लिए कहा, क्यों? अब मूसा अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं और फौरन उस शख्स को ढूंढने लगते हैं जिसके बारे में कहा गया था कि तूने मेरे बंदे का दिल तोड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते एक जगह वो शख्स मिल जाते हैं। जब मिलते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर उस शख्स के पास जाकर कहते हैं कि ऐ शख्स, चलो तुम आज मेरे साथ खाना खाओगे, मेरे दस्तरखान में खाना खाओगे। वो शख्स कहता है कि क्या आज फिर मुझे भगाने का मूड है? आज फिर आप मुझे खाने से उठाकर भगा दोगे? मैं नहीं जाता। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं आपको भगाऊंगा, बल्कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि मेरे बंदे का दिल टूटा है, पहले उसका दिल जोड़ो। वो शख्स हैरान हो जाता है, वो गैर मुस्लिम, और ये कहता है कि क्या आपके अल्लाह को मेरे दिल टूटने की भी खबर है? मूसा अलैहिस्सलाम मचल जाते हैं और कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे दिल टूटने की खबर ही नहीं बल्कि दिल टूटने से पहले की भी खबर अल्लाह को है। इतना सुनना था दोस्तों कि उस गैर मुस्लिम शख्स का कैफियत बदल जाती है। फिर वो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चले जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि ऐ मूसा, अगर तुम्हारे रब को मेरे दिल टूटने की खबर है तो अब मैं बगैर अल्लाह के नाम लिए खाना भी नहीं खाऊंगा। और फिर क्या था दोस्तों, दिल की दुनिया बदल जाती है। जब जिसको इल्म की और ईमान की दौलत हासिल हो जाती है, कब कैसे हासिल होती है किसी को मालूम नहीं। बहरकैफ दोस्तों, वो शख्स उसके बाद अल्लाह का नाम लेता है और फिर खाना तनाउन करता है। तो दोस्तों, ये है एक गैर मुस्लिम और अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जहां अल्लाह तबारक व ताला एक गैर मुस्लिम के दिल तोड़ने को भी सही नहीं समझते हैं दोस्तों। तो हम और आपको इसको सुनने के बाद इस पर अमल करने की भी तौफीक मिले।